मोदी जी ब्रजभूषण सिंह के सर्वे सर्वा है, उनको वो पिता मानते हैं, गॉडफादर मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ ने नहीं सुनो, तो तुम्हें तमीज ही नहीं है, पहले हमसे ले लो। किसी का भी नहीं होगा। ये देखिए 41, ये 41 सबका सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे कालिख लग जाएगी। अच्छा, अगर वो अरेस्ट नहीं हुए तो मोदी और शाह जो है राजनीतिक तौर पे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए उनको अरेस्ट करना जरूरी है। मैंने किसी लड़की को पकड़ा, वो अपने पापा को फोन कर रही थी, उसने आगे बोला किसी का भी नहीं होगा। ये देखिए 41, ये 41 सबका वालों को भी लूंगा, देश के लिए लड़ते हैं। ये देखिए, ये भी 40, बंदा लेके देख लीजिए 56 इंच का सीना है। मेरा नाम अरुण मलिक, दिल्ली कांग्रेस पार्टी का। नाप क्या रही है? ये नाप रहा हूँ 56 इंच का सीना। मेरा सीना 56 इंच का है। मैं सबका नाप रहा हूँ, सबूत अभी तक कोई नहीं 56 इंच का अभी तक मुझे कोई मिला ही नहीं है। 56 इंच का सीना किसी का होता ही नहीं है, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। कितने दिन हो गए आपको सीना नापते हुए? मैं तो आज पहली बार सीना नाप रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री तो 8 साल से बोल रहे हैं। बड़ी देर से याद आई आपको? नहीं, बड़ी देर से याद है सर। वो तो काफी दिन से कह रहे नहीं, वो तो कह रहे थे, जब लोगों से प्रूफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। 8 साल से, 8 साल से झूठ पे झूठ, 8 साल हो गए। लेकिन मैं सीना नाप रहा हूँ। अब तक कितना बड़ा सीना मिला है आपको? मुझे 41, 43, 44, 45, 46, 56 का मेरा, मैं तो नापा नहीं देखती। कमाल है, देखिए उनको न्याय नहीं मिला अभी तक, उनको न्याय नहीं मिला। आप ये देखना है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना फिर भी यहाँ पर नहीं आ रहे। हाँ, वो कह रहे हैं मेरा, वो कह रहे हैं मेरा 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है। 50 इंच वालों के पास आ जाओ, 50 इंच वालों के पास आ जाओ, बिजली बंद करो, सिंगल करूंगी मैं काम करो, देश के प्रधान उनको करिए ना, उनको न्याय दीजिए। पहलवान घाटी देश के लिए दुश्मन है। वो यहाँ गए, न्याय दे दिया तो तब तो मानेंगे कि नहीं, फिर इनकी कैसे वो तो ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करें, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी चाहते हैं। और देखिए, मैं नाप सब बना ये देखिए 56 शादी होती है, फिर उसके बाद उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फोटो खिंचाने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते सब सही है। हो सकता है 1 महीने तक उनके दोनों के रिश्ते ठीक होंगे। अब रिश्तों में खटास आई तो वो परत दर परत खुलती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर सपोर्टर का कहना है तो सारे विपक्षी मिलकर षड्यंत्र रच रही है 2024 के चुनाव को। अच्छा, 2024 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया कि सारे विपक्षी ब्रजभूषण प्रधानमंत्री है क्या? ब्रजभूषण को हरा देंगे तो विपक्ष मोदी हार जाएंगे। लेकिन पार्टी का छवि खराब होता है। अरे कौन सी पार्टी में तो सेंगर भी था, बलात्कार किया, अंदर गया कि नहीं गया? पार्टी का क्या मतलब है? पार्टी में बेंगलोर में जब छापा पड़ा, मिनिस्टर का बेटा विधायक जो है गया, जेल नहीं गया। ऐसा कैसे कह रहे हो आप लोग? एक तरफा सवाल पूछते हो ना। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना विरोधी दलों का, मैं सच्चाई की बात कहूंगा। जो आदमी गलत काम कर रहा है, न्याय के विरुद्ध कार्य कर रहा है, वो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी, सबको जेल जाना चाहिए। केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पहले से हैं। आप बात मुद्दे की करो, आप बीजेपी और कांग्रेस में क्यों उलझ रहे हो? अगर न्यायालय FIR दर्ज करवा दे, हाँ, धरना देने क्या? हाँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। धरना इसलिए दिया जा रहा है कि न्यायालय ने अपने कर्तव्य का निर्वहन तो किया, लेकिन आधा किया, पूरा नहीं किया। न्यायालय को जो FIR हुई है उसको इम्प्लीमेंट करने का भी निर्देश देना चाहिए और कहना चाहिए 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो, ब्रजभूषण अरेस्ट हो। न्यायालय इतना कह दे, सुन लो। कौन सी जांच कमेटी बैठी है? तो जांच कमेटी, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी भी बैठेगी, FIR भी होगी। कर क्या रहे लोग? एक तरफ चल लो, या तो FIR कर लो
उसको इम्प्लीमेंट कर दो, या तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दो। FIR की जांच होगी ना। तो FIR की जांच का क्या प्रोविजन है? अजीब आदमी हो यार आप। FIR हुई, उस पर इम्प्लीमेंट होगा। FIR होगी तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्वेश कराना है तो हाई कोर्ट जाओ, क्वेश्चनिंग होती है। कानून का सिस्टम है कि जो सवाल पूछोगे वो जवाब दे देगा आदमी उल्टा सीधा। क्या लगता है ब्रिजभूषण जी जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? भाई आरोप सही है कि गलत है ये न्यायालय तय करेगा। आरोप सही आरोप सही है कि गलत है ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन अगर FIR हुई है तो अरेस्टिंग होना चाहिए, दैट्स ऑल। आपका कहना है तो उनको अरेस्ट इस्तीफा देकर उनको अरेस्ट इस्तीफा क्यों दे? हम तो कह रहे जब अरेस्ट हो जाएंगे तो सारे इस्तीफे अपने आप हो जाएंगे। जब जेल चले जाएंगे तो सांसदी भी चली जाएगी, स्टेशन भी चला जाएगा, उनकी इमेज भी चली जाएगी। तो जड़ में मारो ना। भाजपा सपोर्टर का यह भी कहना है हाँ। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता गई हाँ। तो उसी को मुद्दे नजर रख के अच्छा, तो अगर राहुल गांधी की सदस्यता गई, नियमता गई, अरे जवाब सुनो, मुद्दा छोड़ो राहुल गांधी को। राहुल गांधी देश नहीं है, सुन लो ना। ब्रिजभूषण शरण सिंह देश है। राहुल गांधी की सदस्यता गई, उस हिसाब से अगर 545 के 45 की जाती है तो सबके चले जाना चाहिए, दूसरे नेता आ जाएंगे। ये क्या बात हुई कि राहुल गांधी की गई तो इनकी ना जाए? ये इनमें सुरखाब के पर लगे हैं, ये स्पेशल है। लग रहे हैं ना। अरे भैया कैसे सवाल कर रहे हो? आरोप लग रहे, FIR हुई, अरेस्ट होना चाहिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ अभी FIR होगी, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, फिर मैं क्वेश कराऊंगा, मैं मुकदमा लड़ूंगा, कोर्ट में तय करूंगा। FIR होने के बाद गिरफ्तारी ना होना कौन से कानून में लिखा है? इसका जवाब दो। तो आपका कहना है तो उनका गिरफ्तारी हो 110% होना चाहिए और 3 दिन के अंदर होना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। और जो विपक्षी दल के नेता यहाँ नेतागिरी करने आते हैं, जय हिंद, जय भीम, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, नाटक बंद करे। जिनको इन पहलवानों की मदद करना है वो यहीं बैठ जाए, और जब तक बैठे रहे, जब तक गिरफ्तारी ना हो, तब सही मायने में माना जाएगा कि ईमानदार है। मंच का इस्तेमाल करने के लिए हर आदमी नेतागिरी कर रहा है। मोदी जी का अभी तक कोई बयान अरे मोदी जी का बयान नहीं आया, वो एक्शन लेंगे। वो मेरी बात सुनने के बाद एक्शन लेंगे, बयान नहीं देंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह सुन लो, इस्तीफा भी देंगे और अरेस्ट भी होंगे। क्योंकि अगर उनको अरेस्टिंग नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे कालिख लग जाएगी। अच्छा, अगर वो अरेस्ट नहीं हुए तो मोदी और शाह जो है राजनीतिक तौर पे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उनको अरेस्ट करना जरूरी है। और पूछो, सवाल पूछो। अमित शाह कह रहे 45 साल और रहेंगे, आप कह रहे अरे बर्बाद हो जाएंगे 45 वो। साल रहेंगे, लेकिन ब्रिजभूषण को अरेस्ट करने के बाद, समझे, उनको अरेस्ट कराएंगे तो 50 साल रह ले, अरेस्ट नहीं कराएंगे तो 24 में ही हार जाएंगे। अभी तक मोदी जी का कोई बयान नहीं अरे आया। यार फिर वही सवाल पूछो। बयान में प्रवक्ता हूँ बीजेपी का। ब्रिजभूषण कह रहे कि अगर मोदी जी बोले तो इस्तीफा। अच्छा, ब्रिजभूषण, इसका मतलब मोदी जी, सुन लो, जवाब सुनो, सवाल कम पूछो। मोदी जी ब्रिजभूषण सिंह के सर्वे सर्वा है, उनको वो पिता मानते हैं, गॉडफादर मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं कह तो रहा हूँ, मेरे बोलने के बाद मोदी जी उनसे कह देंगे कि तू जा भाई अंदर। और मैं 2 पकड़े हुआ हूँ। तुम्हें नहीं पता है? अरे यार इधर, लेकिन ब्रिजभूषण अरे तो बात में बोल रहा है। हाँ, कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं आरोप है। हाँ, तो अब सुन लो, ब्रिजभूषण सिंह साहब अगर ये कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध होंगे तो जो सजा होगी, तो इसमें क्या बुरा कह रहे हैं? वो तो सही कह रहे हैं। एक कानून के मानने वाले को यही कहना चाहिए। अब अगर वो ये कह रहे हैं तो आरोप सिद्ध करने के लिए मेरे भाई उनकी अरेस्टिंग जरूरी है। अरेस्टिंग होने के बाद इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जांच में ये पता चलता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब निर्दोष हैं, तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे इसी मीडिया के सामने, बाइज्जत बरी। और अगर उसमें जांच में पता चलता है ये दोषी हैं तो वो जेल जाएंगे, बात खत्म। इसमें विवाद क्या? इस सारे धरने के पीछे विपक्षी दलों का हाथ बताया जा रहा है। ये सुन लो, जवाब सुनो, जवाब ठंडे दिमाग। अरेस्टिंग इसलिए नहीं हो रही है कि जो हमारे देश के राजनेता हैं वो मूर्ख हैं। मान लो कांग्रेस के लोग यहाँ आते हैं, क्या कहते हैं? मैं बेटियों के साथ हूँ, बहनों के साथ हूँ, पहलवानों के साथ हूँ। चंद्रशेखर रावत आते कहते जय भीम। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी या और कोई पार्टी जो यहाँ आती है वो इसलिए आती है क्योंकि बेटियां उनकी भी हैं और बहनें भी हैं। अगर वो नहीं आएंगे ना तो ये सवाल खड़ा हो जाएगा, यहाँ आने नहीं।
सुनो तो तुम्हें सेंस नहीं है साहब। बात हम क्या कह रहे हैं भैया? अरे तो भैया बीच में ले लो, हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं। तुम कांग्रेस में घुसे हो। सुनो पहले सुनो, हम कांग्रेस की नहीं कह रहे, पूरी बात सुनो, पत्रकारिता कर रहे हो। सुनो पीछे से बोले उनको नहीं सुनो। अरे मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो यार, तुम्हें तमीज ही नहीं है, पहले हमसे ले लो। सुनो भाई, तुम जाओ, सुनो भाई। बीच में जिस तरह से किसान आंदोलन में सभी राज्यों का भाईचारा हुआ, किसान एक जगह बैठे और आंदोलन में एकजुटता से जीते, आप भी वहाँ 13 महीने रहे। इस बात को क्या लगता है कि हरियाणा बनाम यूपी, हरियाणा बनाम पंजाब में ऐसा कर रहे हैं तो फूट पड़ जाएगी? क्या आप क्या मानते हैं? देखिए, जब वक्त खराब आता है ना, गीदड़ गांव की तरफ भागता है। इसके साथ वही इलाज हो रहा है। कह रहा हरियाणा बनाम यूपी है। अब हम इस चीज का भी इलाज करेंगे। यहाँ हर राज्य से आकर के पहलवान बैठेंगे। अब ये लोग इस आंदोलन को बड़ा करना चाह रहे हैं। हम क्या करें? हम नहीं चाह रहे, ये चाह रहे हैं। अब इनका इलाज करते हैं हम। अब यहाँ हर राज्य से पहलवान बैठेंगे। गुजारिश इतनी कि इस देश के प्रधानमंत्री को तो टाइम कम है, तो थोड़ा कथित ममतावादी स्मृति ईरानी जी एक बार आ जाए और इन सारी बच्चों को अपनी गोद में लेकर के कह दे कि मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। कर्नाटक में चुनाव है और वहाँ क्या आ जा रहा है कि बेटियों को अच्छी तरह से रखा जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ा रहे हैं। इस स्लोगन को आप किस तरह समझते हैं? जी, पूरी बात कही आपने, आधी कही पूरी मैं कहता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक रैली में कहा कि कर्नाटक के केंद्र में हनुमान खड़े हैं, ये लोग हनुमान विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमान प्रधानमंत्री जी, भारत इतना कमजोर कैसे हो गया? इस भारत में सीता का अपमान और हनुमान का गुणगान एक साथ कैसे हो सकता है? सीता का अपमान करके हनुमान का गुणगान प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। अपनी नियत से पूछना, अपने दिल से पूछना, जब तक इस देश में सीता का अपमान होगा तब तक हनुमान का गुणगान प्रधानमंत्री करना छोड़ देंगे। और भी कुछ बात कहना चाहते हो हरियाणा और यूपी के पहलवानों से? देखिए, एक ही बात कहता हूँ, हरियाणा यूपी में बंटवारा हम नहीं, सरकार कर रही है। एक बात तय है, इस देश में सरकार के बंटवारा मैं बता रहा हूँ, इस देश में 13 महीने के समय आंदोलन जब किसानों का चला, तुम हरियाणा से आए, तुम पंजाब से आए, तुम खालिस्तानी, तुम पाकिस्तानी, तुम आतंकवादी, और राज्यसभा के पटल से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि तुम आंदोलन जीवी। क्या हम पे कोई फर्क पड़ा? एक बात हम दे रहे हैं, हमने नारा दिया है। ये बेटियां हरियाणा से आई थी, इन्होंने इस देश पे एक एहसान कर दिया कि इस तरह के कुकर्मों को उजागर कर दिया। इस बार हरियाणा से सम्मान ओढ़ेगा, छाती अड़ाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, समूचा भारत आएगा। हरियाणा को तो इस बार सम्मान ओढ़ना है और इसी तरह हिंदुस्तान इकट्ठा होगा। जी, आप देख सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।